अब देखिएगा मैं आपको सिखा रहा हूँ लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। अब हमारे पास लैग्रेंज मेथड आया है, इसमें मल्टीप्लायर हम यूज़ करेंगे लैम्डा के रूप में, और वो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर होंगे क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं आती है, मतलब हमें उनकी वैल्यू नहीं पता होगी कि क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन जो है दो भागों में बटेंगे। एक तो फंक्शन होगा जिसकी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, और उसके साथ आपको या तो दो कंडीशन मिल सकती हैं या एक कंडीशन मिल सकती है। दो कंडीशन मिलेंगी तो उसका करने का तरीका अलग होगा। उसमें दो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर डालेंगे आप, एक लैम्डा 1 डालेंगे और एक लैम्डा 2 डालेंगे। और दूसरा ये होगा कि आपके पास एक ही कंडीशन होगी, उसमें आप एक ही अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर डालेंगे लैम्डा। ठीक है ना। अब मैं इस एग्जाम्पल नंबर 1 के हेल्प से आपको मेथड सिखाता हूँ। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये तो आपका फंक्शन हो गया, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फंक्शन हो चुका है, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। तो अब जो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल में एक तो हमारा फंक्शन है और दो हमारे पास कंडीशंस हैं। क्लियर। अब सबसे पहले हम फंक्शन को कुछ मान लेते हैं। लेट फंक्शन इज u is equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये फंक्शन हमने मान लिया है u is equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। द कंडीशंस आर a एक्स स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस c जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर आप सीख लीजिएगा, एक फंक्शन हो गया है मेरे पास और दो मेरे पास कंडीशन हो गई है। मैक्सिमा मिनिमा कहता है कि जो भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा आप निकालने जा रहे हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा अगर निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 में डाल दीजिएगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u कॉमा डी यू इक्वल टू 0। किसी के रेस्पेक्ट में करने की कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन, सिंपली डिफरेंशिएशन को 0 कर दो। अब यहाँ देखिएगा 2x आएगा, 2y आएगा और 2z आएगा, दो को हटा देता हूँ तो यहाँ से मिलता है x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने क्या करा, जो फंक्शन था उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के लिए उठा करके हमने किस में डाल दिया है, 0 में डाल दिया गया है ना। अब ये होता है, अभी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, अब आप उन दोनों कंडीशंस का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 एंड 3। यहां से भी दो हटा देना, ये एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 बन चुकी है। तो अभी तक क्या हुआ, एक फंक्शन था, दो कंडीशन थी। मैक्सिमा मिनिमा लेने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उसे 0 में डाल दिया, और जो दोनों कंडीशन थी उन दोनों कंडीशन का डिफरेंशिएशन करके 0 डाल दिया। अब तरीका यह है, जो तीन इक्वेशन आपकी बनी है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके बनी है उस इक्वेशन को तो आप ऐसे का ऐसे ही रखिएगा, और जो दो इक्वेशन कंडीशन का डिफरेंशिएशन करके बनी है उनमें अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करके तीनों इक्वेशन को जेड कर दीजिएगा। यानी कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करके बनी है वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन कंडीशन का डिफरेंशिएशन करके जो बनती है उसके साथ लैम्डा की वैल्यू डाली जाती है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, इसमें लैम्डा 1 की मल्टीप्लाई डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं लैम्डा 2 की मल्टीप्लाई। ये हमारा मेथड होता है। यानी कि हम इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 4 प्लस लैम्डा 1
इक्वेशन नंबर 5 प्लस लैम्डा 2 इक्वेशन नंबर 6। अब ये ऑपरेशन हम लिखा देते हैं, ये हमारा लैग्रेंज का मेथड होता है। अब यहाँ से देखिएगा dx के साथ x आ जाएगा, यहाँ x है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से dx वाली जो टर्म है वो एक साथ ले लीजिएगा, dy वाली एक साथ ले लीजिएगा और dz वाली जो है वो एक साथ ले लीजिएगा। अब यहाँ से आपको मिलता है x प्लस a लैम्डा 1 x प्लस l लैम्डा 2 dx प्लस y प्लस b लैम्डा 1 y प्लस m लैम्डा 2 dy और प्लस z प्लस c लैम्डा 1 z प्लस n लैम्डा 2 dz इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड में तो जीरो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है अब dx dy dz के कोएफिशिएंट आपस में तो कैंसिल आउट हो नहीं सकते हैं, तो जीरो सिर्फ एक ही हालत में आ सकता है कि dx का कोएफिशिएंट dy का कोएफिशिएंट और dz का कोएफिशिएंट जो है वो दोनों अलग अलग ही जीरो होने चाहिए। अब इनके कोएफिशिएंट की कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ dx dy dz x प्लस a लैम्डा 1 x प्लस l लैम्डा 2 इक्वल टू 0, y प्लस b लैम्डा 1 y प्लस m लैम्डा 2 इक्वल टू 0, z प्लस c लैम्डा 1 z प्लस n लैम्डा 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। dx का कोएफिशिएंट आपने लिया, dy का कोएफिशिएंट लिया, dz का कोएफिशिएंट लिया, उठा करके जीरो रख दिया आपने। उसके बाद आपके पास तीन इक्वेशन बन गई। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व इस तरह से करा जाएगा कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 एलिमिनेट होंगे। क्या बोला? लैम्डा 1 और लैम्डा 2 एलिमिनेट होंगे। अब आप इसके लिए आप क्या करते हैं, इन वाली इक्वेशन को वापस यही बना लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। इसमें मल्टीप्लाई x से करना है, इसमें y से करना है, इसमें z से करना है। इक्वेशन नंबर 7 में x, इक्वेशन नंबर 8 में y प्लस इक्वेशन नंबर 9 में z से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके आपकी एक एक पावर कम हुई थी, आप उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका फंक्शन ओरिजिनल वाला वापस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। लैम्डा 1 के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर हो जाएगा। लैम्डा 2 के साथ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इक्वेशन 1 बन चुकी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, वो इक्वेशन नंबर 3 है। यूज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये u बन गया है और ये लैम्डा 1 इंटू 1 बन गया है, ए एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, तीसरी वाली वैल्यू 0 बन गई प्लस लैम्डा 2 इंटू 0। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब यहाँ से हमारी लैम्डा 1 की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ से बन जाता है हमारा लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस का u, यानी कि जो हमारा अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर था उसमें जो लैम्डा 1 है वहाँ से हमारी u की वैल्यू आ चुकी है। तो लैम्डा 1 तो आप निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी आप देखेंगे लैम्डा 2 की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। अब इन इक्वेशन को वापस में रखिएगा, बाई इक्वेशन 7, 8, 9। 7, 8, 9 में लैम्डा 1 की वैल्यू आप माइनस का u रख रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस a u x प्लस एल लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिएगा, इस टू इम्प्लाई x इक्वल टू एल लैम्डा 2 अपॉन ए यू माइनस 1। x की वैल्यू आपके पास आ गई है। इसी तरह से y इक्वल टू आ जाएगा m लैम्डा 2 अपॉन बी यू माइनस 1, z इक्वल टू n लैम्डा 2 अपॉन सी यू माइनस 1। अब यहाँ पर आपके पास x आ चुका है, y आ चुका है, z आ चुका है। अब आपको छुटकारा पाना है
लैम्डा 2 से। अब आप वो कंडीशन देखिएगा, कंडीशन, फंक्शन नहीं बोला मैंने कंडीशन बोला, वो कंडीशन देखिएगा जिसके राइट में 0 पड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 में 0 पड़ा हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 3 में 0 पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, अगर यहाँ पर आप वैल्यू डाल देते हैं तो आपके पास ये, अब लैम्डा 2 गायब होने का तरीका क्या है, अब आप ऐसी कंडीशन को यूज करिएगा जहां से लैम्डा 2 एलिमिनेट हो जाए। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखिएगा राइट हैंड साइड में 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पर जब आप वैल्यू डालेंगे तो लैम्डा 2 गायब हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में आप इसे रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा 2 कॉमन आकर के 0 में चला जाएगा, तो एल स्क्वायर अपॉन ए यू माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी यू माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से आपकी u की वैल्यू निकालने के लिए तो क्यूबिक तैयार होगी, लेकिन अब आगे क्वेश्चन नहीं करा जाएगा, यहाँ पर u की वैल्यू नहीं मिलती है, बल्कि u एक इक्वेशन या डिटरमिनेंट के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से जब सॉल्यूशन होगा तो जो भी वैल्यू u की आएगी वो या तो मैक्सिमा देगी या मिनिमा देगी। अब यहाँ पर लिख देंगे which will give maximum or minimum value of u, ये आपको u का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगी। अभी जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर वाले, लैग्रेंज मेथड है मल्टीप्लायर वाला, ये दो भागों में बटा हुआ है, या तो एक फंक्शन दो कंडीशन या एक फंक्शन और एक कंडीशन। एक कंडीशन वाले क्वेश्चन का करने का तरीका अलग है और दो कंडीशन को करने वाला तरीका अलग है। अभी मैं आपको सिर्फ वही सवाल समझाने वाला हूँ जिसमें एक फंक्शन है और दो कंडीशन है। दोबारा सुन लीजिएगा, मेथड में जब एक फंक्शन होता है दो कंडीशन होती है। मान लीजिएगा फंक्शन आपके पास u है और आपके पास दो कंडीशन है, और ये भी ध्यान रखिएगा दो कंडीशन में एक कंडीशन में 100% कहीं ना कहीं 0 जरूर मिलेगा, है ना। तो आप पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 0 डाल दीजिएगा, फिर दोनों कंडीशन का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। फंक्शन वाली इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो ऐसे कैसे ही रखिएगा, और जो कंडीशन वाली इक्वेशंस हैं उनमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा dx dy dz के कोफिशिएंट की। जब आप dx dy dz के कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे तो उसके बाद आपके पास तीन इक्वेशंस आपको प्राप्त हो जाएंगी। उन तीन इक्वेशंस में x y z की मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी ओरिजिनल फंक्शन और बाकी जो दो कंडीशन थी वो आपकी वापस प्राप्त हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में से किसी एक की वैल्यू निकल जाती है। जो वैल्यू निकल जाती है उन्हें इक्वेशन में वापस लाइएगा, x निकाल लीजिएगा, y निकाल लीजिएगा, z निकाल लीजिएगा। अगर आपका लैम्डा 1 आ गया होगा तो लैम्डा 2 बचा रह जाएगा, और लैम्डा 2 आ चुका होगा तो लैम्डा 1 बचा रह जाएगा। अब जो x y z है वो उन कंडीशंस में रखिएगा जहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 पड़ा हुआ है, तो जो लैम्डा आपका बचा हुआ है वो 0 में चला जाएगा और आपको u की एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, और वो u की जो इक्वेशन होगी या तो वो आपको मैक्सिमा देगी या वो आपको मिनिमा देगी। अब देखिए इसी का एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। अब देख लीजिएगा उसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gxz प्लस 2fyz। ये आपका फंक्शन हो गया है सब्जेक्ट टू द कंडीशन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं है, सॉरी यहाँ पर 1 है। देखिएगा फिर वही उसी तरह की प्रॉब्लम हो गई जैसे कि अभी सिखाई गई थी। एक आपका फंक्शन है और दो आपके पास कंडीशंस हैं, और दोनों कंडीशन में मैंने अभी कहा था कि एक में जो है 0 होना जरूरी है। तो सबसे पहले फंक्शन को कुछ मान लेते हैं। लेट फंक्शन इज u इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gxz प्लस 2fyz। इक्वेशन नंबर 1, द कंडीशंस आर lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहला स्टेप, जो फंक्शन है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, उसको डेरिवेटिव को जीरो में डालिएगा। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू कॉमा डी यू इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए डी यू इक्वल टू जीरो में डाल देंगे आप। आ जाइएगा इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1। अब यहाँ पर जो है सब जगह 2 बनेगा, 2 को आप जीरो में ले जाएंगे। यहाँ से देखिएगा ए एक्स बनेगा, ए एक्स, और यहाँ से देखिएगा एच वाई बनेगा प्लस का एफ जेड, डी एक्स हो जाएगा। अब वाई वाली टर्म को देखिएगा, बी वाई आएगा प्लस का एच एक्स आएगा प्लस का एफ जेड डी वाई आएगा, प्लस दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ। अब डी जेड वालों को देखिएगा, सी जेड आएगा प्लस जी एक्स आएगा प्लस एफ वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अभी आपने क्या करा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके किस में डाल दिया, जीरो में डाल दिया, है ना। अब जो दोनों कंडीशन है उनका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 and 3। LX प्लस एम बाई सॉरी एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 5। 3 वाई आएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 6। अभी आपके पास इक्वेशन नंबर 6 जो है आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 4 फंक्शन के डिफरेंशिएशन से बनी है। 5 और 6 कंडीशन के डिफरेंशिएशन से बनी है। तो इनमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 डाल दीजिएगा और 4 को ऐसा का ऐसे ही रखिएगा। इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5 इंटू लैम्डा 1, इक्वेशन नंबर 6 इंटू लैम्डा 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब dx वाले जो है आप एक साथ देख लीजिएगा, dx के साथ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस एफ जेड प्लस एल के साथ लैम्डा 1 आ जाएगा, एक्स के साथ लैम्डा 2 और यहाँ डी एक्स प्लस डी वाई वाली टर्म उठा लीजिएगा, डी वाई प्लस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस लैम्डा 1m प्लस लैम्डा 2 बाई डी वाई प्लस, अब डी जेड वाली टर्म उठा लीजिएगा, जेड प्लस जी एक्स प्लस एफ आई, लैम्डा 1 के साथ एन आ गया, लैम्डा 2 जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। लैग्रेंज के अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर आप यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में जीरो पड़ा हुआ है, तो dx का कॉफिशिएंट, dy का कॉफिशिएंट और dz का कॉफिशिएंट उठा करके उन्हें जीरो में ले जाइएगा। इक्वेट कॉफिशिएंट ऑफ dx, dy, dz। ये हो जाता है आपका ax प्लस hy प्लस एफ जेड प्लस एल लैम्डा 1 प्लस एफ लैम्डा 2 इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 7 बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस एम लैम्डा 1 प्लस वाई लैम्डा 2 इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 8। और जेड यहाँ ए एक्स बी वाई आ रहा है, यहाँ पर मेरा फिर वो छूट गया है, यहाँ पर सी जेड, यहाँ सी छूट गया है, सी जेड प्लस जी एक्स
प्लस एफ वाई प्लस एन लैम्डा वन प्लस जेड लैम्डा टू इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 7 हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 8 हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 9 हो चुकी है। dx का कॉफिशिएंट आ चुका है, dy का कॉफिशिएंट आ चुका है, dz का कॉफिशिएंट आ चुका है। अब यहाँ ये तीनों इक्वेशन डिफरेंशिएशन से बनी थी पहले, तो डिफरेंशिएशन के कारण इनमें एक्स वाई जेड की एक पावर कम हो जाती है, तो इनमें जो है रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि आपके सामने समीकरण नंबर 1, 2 और 3 आपके सामने आ सके। इक्वेशन नंबर 7 में x की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 में y की मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे आपकी z की। देख लीजिएगा अब किस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। ax² यहाँ से प्लस by² प्लस cz² प्लस देखिएगा अब यहाँ के साथ यहाँ से आपको xy मिलेगा और यहाँ से hxy मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2hxy प्लस 2gxz प्लस 2fyz। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 की टर्म बन जाएगी। और लैम्डा 1 के साथ lx प्लस my प्लस nz, लैम्डा 2 के साथ x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। यूज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। u प्लस लैम्डा 1 इंटू 0 प्लस लैम्डा 2 इंटू 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इक्वल टू -2 माइनस u। आप देखिएगा लैम्डा 2 की जो वैल्यू है वो माइनस का u आ चुकी है, तो एक जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर था ये आपका प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब बाकी जो है उनसे आप इस इक्वेशन में वापस लेकर के चलिएगा। पुट इन इक्वेशन 7, 8 और 9। 7, 8, 9 में वैल्यू रखने जा रहे हैं। अब देख लीजिएगा अभी जो इससे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, उस लास्ट क्वेश्चन में जब हमने वैल्यू रखी थी तो पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से, तीसरी इक्वेशन से जो 3 इक्वेशंस बन रही थी उनसे हमारे एक्स वाई जेड आ रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिएगा एक्स वाई जेड आपके नहीं निकल पाएंगे, बल्कि इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। आइएगा वैल्यू रखते हैं। लैम्डा 2 की वैल्यू आप माइनस का u रख रहे हैं, लैम्डा 2 की वैल्यू आप माइनस का u रख रहे हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। और लैम्डा 1 अभी आपका अननोन है, लैम्डा 2 की वैल्यू आप माइनस का u रख रहे हैं, यहाँ माइनस का u आ जाएगा। और लैम्डा 1 अभी आपका अननोन पड़ा होगा, तो आपका यहाँ देख लीजिएगा a माइनस u आ जाएगा, a माइनस u, x आ जाएगा प्लस का hy आ जाएगा प्लस का gz आ जाएगा, सॉरी fz आ जाएगा और प्लस का l लैम्डा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 8 में पहले hx लिखिएगा प्लस यहाँ y की टर्म 2 बार आ जाएंगी, b माइनस यू वाई प्लस z वाली लिखिएगा fz, और ऊपर वाली इक्वेशन में मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है, देखिएगा f/z gz। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, एक इक्वेशन मेरी जो है वो गड़बड़ बैठ रही है, ax प्लस hy dx के कोफिशिएंट पर, ax प्लस hy cz है, ये यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है मेरे से, दोनों सेम बन गए हैं, ax प्लस hy प्लस gz आएगा और यहाँ भी gz आएगा।
तो यहाँ पर जी जेड आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ जेड आ जाएगा और प्लस अब बचता है मेरे पास ये लैम्डा 2 की वैल्यू तो रखी जा चुकी है, प्लस एम लैम्डा 1 इक्वल टू 0। अब तीसरी इक्वेशन में आ जाइएगा, एक्स वाली टर्म जी एक्स, वाई वाली टर्म एम वाई प्लस जेड वाली टर्म सी माइनस यू जेड प्लस एन लैम्डा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाइएगा, अभी लास्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया था, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में से कोई वैल्यू एक वैल्यू निकल जाती है, उन वैल्यू को इक्वेशंस में वापस रखते हैं और एक्स वाई जेड निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा मेरा लैम्डा 2 आ चुका है, लैम्डा 2 की वैल्यू मेरी माइनस का यू आ चुकी है, लेकिन जब मैंने इक्वेशंस में वापस रखा तो मेरे पास एक्स वाई जेड नहीं आ सकता, बल्कि इक्वेशन जो है मेरे प्राप्त हो गई है। तो ऐसी इक्वेशन में आपको अभी पीछे वाले लास्ट एग्जाम्पल में सिखाया गया था कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद उस कंडीशन में जा कर के रखेंगे जिसमें राइट हैंड साइड में 0 है, जिसमें राइट हैंड साइड में क्या है 0। तो यानी कि जब यहाँ पर ये तीन इक्वेशन आपको सॉल्व होकर के वैल्यू देंगी एक्स वाई जेड की, तो आपको उस कंडीशन का यूज़ करना है जिस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 पड़ा है, और वो आपकी कंडीशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो तीन समीकरणें हैं ये आपको एक्स वाई जेड देंगी, लेकिन इन्हें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट के रूप में देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर 4 कोफिशिएंट हैं, एक एक्स एलिमिनेट होगा, एक वाई एलिमिनेट होगा, एक जेड एलिमिनेट होगा और एक लैम्डा 1 एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर 4 जो है वैल्यू आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो 4 वैल्यू एलिमिनेट अगर करने जा रहे हैं तो आपके 4 कॉलम बनेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 रो हैं, और जबकि डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि रो और कॉलम जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 3 तो ये आ चुकी हैं, तो चौथी कौन सी उठेगी? चौथी वो इक्वेशन उठेगी जिसमें आपको बताया गया था कि आपको एक्स वाई जेड के मान रखने होते हैं। ये वो वाली कंडीशन होती है जिसकी राइट हैंड साइड में 0 होता है। सही है, तो 3 इक्वेशंस तो ये हैं। अब एक कंडीशन वो उठा लीजिएगा, एंड टेक एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख देता हूँ गिवन कंडीशन, एलिमिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा लैम्डा 1। डिटर्मिनेंट उठा लीजिएगा, ए माइनस यू एच जी एल, एच बी माइनस यू एफ एम, जी एफ सी माइनस यू और 0, और राइट हैंड साइड में है 0। और सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर एन आ जाएगा। चौथी रो उठा लीजिएगा, एल एम एन और 0। ये आपका डिटर्मिनेंट आ चुका है 4/4 का। जब ये सॉल्व होगा तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे देगा, विच विल गिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ यू। ये आपका 4/4 का डिटर्मिनेंट आ चुका है, तो ये आपको या तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो इस तरह से आपने सीखा। अभी 2 क्वेश्चन बने मैंने। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा था, जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें आपकी जो वैल्यू आ गई थी वो वैल्यू इक्वेशंस के रूप में आ गई थी, लेकिन सॉल्व वो भी नहीं हुई। यहाँ पर 4/4 की डिटर्मिनेंट के रूप में आ गई है, सॉल्व ये भी नहीं होगी। बस यही लिख दिया जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमा जो है इन इक्वेशन से प्राप्त होगा। अब मैंने ये 2 एग्जाम्पल में आपको सिखाया है कि 2 अलग अलग तरह के मैंने, बल्कि दोनों एक ही तरह के मैंने एग्जाम्पल करे हैं। लास्ट स्टेप जो है इसका चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि एक फंक्शन और 2 कंडीशन जब होती हैं तो आप क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये होमवर्क देने वाला हूँ आपको। अब ये लैग्रेंज मेथड के 2 तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं।
उन दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, उसमें से एक तरह का क्वेश्चन जो है मैं आपको करा चुका हूँ। तो आज का होमवर्क है आपका एग्जाम्पल 1, ये कराया जा चुका है, जो आपको निपटाने हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 6, 7, इलेवन, 14, और एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 9। ये पहले टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, है ना। अब इनके बेस पर जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं तो वो आप निपटा लीजिएगा इन्हें, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब वो क्वेश्चन बचते हैं जिनमें क्या होता है, एक तो इक्वेशन होती है, एक फंक्शन होता है और एक कंडीशन होती है। अब की बार दो वो नहीं आएंगे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, अब सिर्फ एक ही जो है अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर आएगा। अब देख लीजिएगा, ये है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x टू द पावर p, y टू द पावर q और z टू द पावर r। या एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा जाएगा, क्योंकि ये लेंथी सवाल होगा, लेंथी क्वेश्चन होगा, और मुझे इसका जो मेथड है वो आपको चेंज करके बताना होगा। तो अभी आज के लिए आपके ये 7-8 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको लगभग 2.5-3 घंटे लगी जाएंगे आराम के साथ, है ना। आप इन्हें निपटा लीजिएगा। अब 2 वीडियो इसकी और बनेगी, जो बाकी जो एक फंक्शन और एक कंडीशन है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, वो पीछे वाली एक्सरसाइज में जाकर के करने होते हैं, तो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं, तो उनमें टाइम लगेगा, नहीं कि 2 वीडियो हमारी और होंगी और इसमें जो है ये चैप्टर एंड हो जाएगा।